ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कान नाक घसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर सागर राजपुर, नासिक, महाराष्ट्र से। आज का हमारा वीडियो है कान साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कान साफ करना ही चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। ओके, कान साफ करना या नहीं करने का आप ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाके दिखाएंगे, वो डिसाइड करेंगे, आप मत डिसाइड कीजिए। उनके पास एंडोस्कोपिक कैमरा सिस्टम रहते हैं, वहाँ पर दूरबीन कान में जाता है और कैमरा सिस्टम अटैच होता है। आपको स्क्रीन पर देखने को मिलता है कि कान में कुछ है या नहीं है। अगर कान में कुछ है तो साफ़ करेंगे, अगर कान में कुछ नहीं है तो फिर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते, 100 में से 100 लोग ऐसे ही सोचते कि कान में दर्द हो रहा है, कान को सुनने को कम आ रहा है तो कान में मैल होगा। बहुत सारे रीजंस होते हैं कान ब्लॉक होने के, कान में दर्द होने के। सपोज एक पेशेंट को सर्दी हो गया, नाक में से इन्फेक्शन गले में आता है, गले से कान की तरफ जाता है, क्योंकि कान गला जोड़ने वाला यूस्टेशन ट्यूब होता है, तो पर्दे के पीछे घट पानी जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी सुनना कम होता है। कभी कभी कान के पर्दे का इन्फेक्शन हो जाता है, पर्दा लाल हो जाता है, चांदी के रंग का पर्दा रहता है, पर्दा लाल हो जाता है, उसके ऊपर घोंच आ जाता है, ग्रेनुलर माइनजाइटिस बोलते हैं उसको हमारे टेक्निकल टर्म्स में। उस केस में भी सुनना कम हो जाता है। कुछ लोगों में उम्र के हिसाब से 60 साल के ऊपर सुनना कम हो जाता है, तो वो सुनने का जो नस रहता है वो कमज़ोर होता है। कान के 3 भाग होते हैं, बाहर का कान, बीच का कान, अंदर का कान। तो अंदर का कान और उसकी सुनने की नस अगर कमज़ोर हो गई तो फिर भी सुनना कम हो जाता है। ओके, तो ऐसी बात होती हो तो ये सब ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर डिसाइड करेंगे और पेशेंट का सेटिस्फेक्शन हो जाता है। ओके, एक बार पेशेंट अपनी आंखों से देख लेता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर पेशेंट का कान साफ नहीं किया, किधर एंडोस्कोपिक कैमरा सिस्टम नहीं है, तो पेशेंट क्या सोचते हैं मैं इतनी दूर से आया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने मेरा कान ही नहीं साफ किया। अगर कान को साफ करने लायक है ही नहीं तो कान साफ काय को करेंगे। ओके, हाँ, ये जो मेडिकल प्रोसीजर्स होती है ना, ये बहुत ज़रूरी हो तो ही करना चाहिए, मगर कोई ज़रूरी नहीं तो फिर करना नहीं चाहिए। बिना वजह अगर किसी व्यक्ति का कान साफ करेंगे उसको चक्कर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी किसको कान साफ करने का ज़रूरत भी है, अगर उम्र से बहुत ज़्यादा पेशेंट है 70-80 साल का, तो उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट हम ले लेते हैं, वो कार्डियोलॉजिकली फिट है यानी वो देखना पड़ता है। हाइपोटेंशन का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, कंट्रोल में, ये सब देखना पड़ता है, फिर वो कान साफ करना पड़ता है। लोग क्या सोचते हैं चलो कान साफ करना है, महीने तो निकाल लें, कौन सी बड़ी बात है। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछो कान साफ करते समय क्या हो सकता है। कान साफ करते समय पेशेंट को चक्कर आ सकता है। चक्कर क्यों होता है? क्योंकि कान का 3 भाग होते हैं, बाहर का कान, बीच का कान, अंदर का कान। ये जो अंदर का कान होता है वो बैलेंस संभालते हैं। बैलेंस हमारी बॉडी में कौन से डिपार्टमेंट संभालते हैं? एक आँख संभालते हैं, वो अपने सर का पीछे का भाग जो रहता है सेरिब्रेलम, हाइंड ब्रेन जिसको बोलते हैं, ब्रेन का पीछे का हिस्सा, वो संभालते हैं। और बाहर का कान, बीच का कान, अंदर का कान, अंदर का कान भी बैलेंस संभालते हैं। जब हम कान में हम दवाई छोड़ते हैं और सक्शन से साफ करते हैं तो उसका स्टिमुलेशन हो जाता है। अपने को लगता है, पेशेंट को लगता है कि अपने आजू बाजू का परिसर जो है गोल गोल घूम रहा है, उसको बोलते हैं हम चक्कर। तो उसके लिए क्या रहता है कि पैर ऊपर उठाने पड़ते हैं और हाइपर वेंटिलेशन करना पड़ता है। लंबा सांस लेने का, पकड़ने का, छोड़ने का, जैसे कि ऐसे मैं करके बताता हूँ, ऐसे हम पेशेंट को करने को बोलते हैं और पहले बोल के रखते हैं करने से पहले। ऐसे लंबा सांस लेने का, पकड़ने का और छोड़ने का। ये हो गया एक बार, ऐसा पेशेंट को करना पड़ता है 5-6 बार, और आंखें खुली रख के और अपनी इंडेक्स फिंगर को फोकस करके ऐसे। इसको बोलते हैं विजुअल फिक्सेशन। मतलब आप अपने इंडेक्स फिंगर के टिप पर पेशेंट फोकस करते हैं और लंबा लंबा सांस लेते हैं, चक्कर अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं, कम आ जाते हैं। और पैर, ये अपना सर है और ये पैर है, पैर हम हमारा असिस्टेंट ऐसे ऊपर उठाते हैं, इससे वीनस रिटर्न बढ़ता है अपने हार्ट की तरफ और फिर चक्कर कम आता है। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल होती है अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ही अपने आप कान साफ मत कीजिए, कोई पिचकारी लेकर आएंगे कान साफ करेंगे, ऐसा काम मत कीजिए। अब 100 में से 30 लोग ऐसे होते हैं जिनका हम कान दूरबीन पे चेक करते हैं, कान में कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, सर्दी खांसी हो, कान में प्रॉब्लम होता है, कान में खुजली आ सकती है, कान में दर्द आ सकते हैं, समझ में आता है। ऐसे लोगों को सर्दी खांसी भी नहीं रहता। ऐसे लोगों को कान को दूरबीन में देखो, कुछ दिखाई भी नहीं देता, और ऐसे लोगों का सुनना नॉर्मल रहता है, सुनना नॉर्मल रहता है, कान में दर्द नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको कान में खुजली करने की आदत हो जाती है। गर्म तेल, ठंडा तेल कान पे प्लास्टिक डालते रहते हैं, और इससे क्या होता है जितना खुजली करनी रहती है उतना वो खुजली बढ़ता है, और ऐसा करते करते जख्म कर जाते हैं। जितना हम नज़रअंदाज करें ऐसे लोग उतना ही ज़्यादा अच्छे। अभी ये हमारा जो वीडियो है आप लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, सिर्फ वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है,
डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे लिंक्स दिए, हमारे वेबसाइट के अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ईयरबैग्स और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, उस पर आप क्लिक कीजिए और आप डिटेल में पढ़िए। नॉलेज एक ऐसी बात है जो आप जितना अपने फ्री टाइम में आप ले सकते हो उतना अच्छा है, इसमें आपका ही बेटरमेंट है। पिछले वीडियो में हमने बताया था गूगल से लोग देखते हैं और ट्रीटमेंट करा लेते हैं, लेकिन इससे बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आप ये वीडियो क्यों देखें? ये इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि क्या रहता है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता, बहुत जल्दी पेशेंट देखना पड़ता है। तो कोई भी आपको बीमारी हो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आप ट्रीटमेंट में ऑपरेशन करते हैं और डॉक्टर जो बोलते हैं आपको समझ में आता है, और डॉक्टर को ABCD से हर एक बात आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आगे की भी वीडियोज़ आएंगे, तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा। लिंक में हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इसमें हमने इंपॉर्टेंट लिंक दिए, वो आप पूरा पढ़िए। नॉलेज एक ऐसी बात है आपको कभी भी काम में आ सकता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, थैंक यू।